पेड़ निस्संदेह बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं। पेड़ों ने ही बहुत कुछ संभाल कर रखा हुआ था आज तक। फिर ये जब आप एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं ना, एफॉरेस्टेशन माने क्या? एक पेड़ जब आप क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से देखते हैं तो एक पेड़ प्रतिवर्ष बस 20-30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। पेड़ क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड सोख के? वो उसको लकड़ी बना देता है। लकड़ी, पत्ती, जो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब बन जाता है पेड़ में, ठीक है। और पेड़ भी ये तब कर सकता है जब पहले पेड़ कम से कम 10-20 साल 25 साल पुराना पेड़ हो, तब ये पेड़ कर सकता है। उसमें भी अभी गड़बड़ है। पेड़ अगर ज़्यादा पुराना हो गया तो ये नहीं करेगा। पेड़ मरेगा नहीं, पर करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया ना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे क्या बनाता है? लकड़ी। अब पेड़ का आकार तो बड़ा हो गया। अब आपकी एक हाइट है, आप हो गए हो 5-4 के मान लो। अब उसके बाद हमेशा तो नहीं बढ़ते रहोगे। तो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड तभी तक सोख रहा था जब तक अभी उसे और लकड़ी का निर्माण करना था। उसके बाद भी लेगा, पर कम लेगा। अब कम लेगा। और इसी तरह से जब पेड़ बहुत छोटा है तब भी वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास इतना सा तो उसका तना है, वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लाके उसको लकड़ी बनाएगा? पतला सा तो है। तो पेड़ बस अपने यौवन के कुछ दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिवली सोखता है। पहली बात तो ये समझो, जो पेड़ की पूरी लाइफ साइकिल है उसमें जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स हैं, जो एकदम जब छोटू ही था, आप तो इतना सा लगाते हो ना, इतना सा लगाते हो धीरे धीरे, तो जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स हैं उसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखता। इसीलिए पेड़ क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से इनइफेक्टिव है, अप्रभावी कह सकते हो, अनुपयोगी, जब वो अभी छोटा है। फिर वो उपयोगी होता है जब अभी वो मर्द बनने लग जाता है, जब उसके तने पर लकड़ी चढ़ने लगती है, उसका घेराव बढ़ने लगता है, तब वो उपयोगी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की दृष्टि से। फिर एक दिन आता है जब पेड़ ने अपनी पूरी ऊंचाई पा ली। अब उसके बाद फिर वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखता, क्योंकि अब क्या करेगा सोख के? सोखता पेड़ जब अधिकतम भी सोखता है, मैक्सिमम, तो मैंने क्या बोला कितनी सोख लेता है? 20 से 30 किलो प्रतिवर्ष। 20 से 30 किलो प्रतिवर्ष। और आप जो एक बच्चा पैदा करते हो, जो एक इंसान दुनिया में आता है, वो प्रतिवर्ष कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, एमिट करता है? चलो सब लोग गेस करो। पेड़ सोखने में लगा हुआ है। हम पेड़ पेड़ करते हैं कि चलो पेड़ लगाएंगे तो इससे ठंडक आ जाएगी, क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसी बातें पढ़ने को मिलती है ना। जहां बात करो क्लाइमेट चेंज की, तहां सब ये जितने उत्साही लोग हैं जाते हैं, कहते हैं चलो वृक्षारोपण करें, जैसे वृक्षारोपण से अब कुछ हो जाना है। एक पेड़ लगाओगे तो वो एक साल में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। बढ़िया मस्त पेड़। ये झाड़ झंखाड़ नहीं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, बबूल की साइड एमिट करता है। पेड़ सोखता है अधिक से अधिक 20 से 30 किलो। और हम बात कर रहे हैं वो अमेजन वाले वृक्षों की, ये छोटे मोटे पेड़ों की नहीं बात कर रहे। बच्चा कितना उत्सर्जित करता है? बोलो बोलो। 60,000 किलो। तो वृक्ष का है, साल में वो अधिक से अधिक बेचारा पूरा पंपिंग करेगा, सूखेगा तो 20-30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना ले लेगा, उसकी लकड़ी बना देगा। और जो एक इंसान पैदा होता है वो साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अब बताओ पेड़ लगाने से कुछ होगा? एक पेड़ 20-30 किलो अधिक से अधिक बेचारा सूख पाएगा, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। जबरदस्त वृक्ष भी अधिक से अधिक 30-35 किलो सूख लेगा। तो किसी ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी द्वारा करा जाता है। ये नहीं कि आपने अपने घर में लगा दिया, मोहल्ले में लगा दिया, उसमें तो शायद और कम होगा। जब सरकार या एनजीओ वगैरह करते हैं तो भी उन्हें 2 से 15% का सक्सेस रेट मिलता है। 2 से 15% मतलब समझ रहे हो कि अगर 10 लगाते हैं तो उसमें से एक पेड़ बचता है, बाकी बकरी खा गई, पानी नहीं दिया, कुछ हो गया, वो मर गया। मर गया माने उसको वृक्ष बनने में बहुत समय लगता है, उतने समय तक वो जी नहीं पाया। ये नहीं कि आज ही मर गया, आज मर सकता है, 1 साल बाद मर सकता है, 2 साल बाद मर सकता है, 4 साल बाद मर सकता है, पर वो पूरा वृक्ष नहीं बनने पाया। पूरा वृक्ष अगर बन भी जाए तो अपने पीक एब्जॉर्प्शन पीरियड में वो 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष सोखेगा, सिर्फ 30 किलो प्रतिवर्ष। और एक इंसान जो पैदा हुआ है वो 60,000 किलो प्रतिवर्ष निकालेगा। एक इंसान जो पैदा हुआ है वो 60,000 किलो प्रतिवर्ष निकालेगा। एक पेड़ बेचारा 20-30 किलो सूखेगा। बताओ पेड़ क्या कर सकता है? पर हम अपने आप को धोखा देने में माहिर हैं। हम अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही चलाऊंगा, आबादी वैसे ही बढ़ाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। तुम्हारे पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो पेड़ों की लाश पर बनी है। तुम 2 पेड़ लगाते हो, तुम 10 पेड़ खाते हो। तुम जिन तरीकों से जी रहे हो वो तरीके संभव ही नहीं है वनों के विनाश के बिना। और आप अपने आप को धोखा देने के लिए, अपनी नजर में पाक साफ रहने के लिए 2 पेड़ 5 पेड़ लगा देते हो, 20 पेड़ लगा देते हो। उससे क्या हो जाएगा? किसको धोखा दे रहे हैं हम? ये पेड़ लगा करके हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अमेज़न के जंगल कट रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। 2 पेड़ लगा रहे हो और जिंदगी ऐसी जी रहे हो कि 2000 पेड़ कटने पड़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, एक एक आदमी की। तो 2 पेड़ लगा के क्या मिलेगा? हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल रिसोर्स इंटेंसिव ना हो। हमारी एक एक सांस प्रकृति के विनाश पर आधारित है। ऐसा नहीं कि वो आवश्यक है, पर हमारी विचारधारा ऐसी, आइडियोलॉजी ऐसी है, जो हमारा फिलोसॉफिकल इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है। हमें जीवन जीने का जो तरीका बता दिया गया है वो तरीका ही यही है कि प्रकृति के विनाश के बिना हम जी ही नहीं सकते।
हम प्रकृति के विनाश के बिना जी नहीं सकते। तो ये जो पेड़ लगाने वाले डू गुडर्स हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि थोड़ा आंकड़े देख लो, उसके बाद शोर मचाओ कि पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। पेड़ अगर लगाने हैं तो फिर इतने लगाने पड़ेंगे कि अरबों पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये 2-4 पेड़ से नहीं होगा, और अरबों पेड़ लगाने नहीं पड़ेंगे। भूलना नहीं कि उनका सर्वाइवल रेट कितना होता है। तो जितने पेड़ चाहते हो कि बचें, उसके 10 गुना लगाने पड़ेंगे। जितने पेड़ चाहते हो कि बचें, उसके 10 गुना पेड़ लगाओ।